So, welcome guys on Movie Mastery. So, I'm San here to explain the movie. Let's get it out. कैसे हो सब लोग। आज हम इस वीडियो में फाइटर मूवी की स्टोरी के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो कहानी 2019 से शुरू होती है, जहां पर एक टेररिस्ट एक वीडियो बनाता है और उसमें कहता है कि ये वीडियो हिंदुस्तानियों के लिए है और जब वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो जन्नत के मजे लूट रहा होगा। तो बेसिकली यहाँ पर वो पुलवामा पर अटैक करने की बात कर रहा होता है, जहाँ पर वो खुद एक वैन को चलाकर इंडियन मिलिट्री कॉन्वॉय में घुसकर सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला होता है। इसके बाद कहानी एक साल पहले शिफ्ट होती है, जहाँ पर पाकिस्तान में वहाँ के ऑफिसर्स बैठकर न्यूज देख रहे होते हैं, जिसमें बताया जा रहा होता है कि हिंदुस्तान ने कश्मीर के सबसे बड़े टेररिस्ट रूहान घानी को मार गिराया है। तभी वहाँ पर एक और टेररिस्ट आता है जो कि इस मूवी का मेन विलन होता है, जिसका नाम होता है अजहर अख्तर। और अब हिंदुस्तान से बदला लेने के लिए अजहर एक प्लान बनाता है जो कि वही पुलवामा पर अटैक करवाना होता है। इसके बाद हम इंडिया पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक एक करके सभी कैरेक्टर से हमारा इंट्रोडक्शन होता है और वो सारे कैरेक्टर्स भी एक दूसरे से मिलते हैं। स्क्वाड्रन लीडर सरताज गिल प्लेड बाय करण सिंह, बशीर खान प्लेड बाय अक्षय ओबरॉय, जो कि पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। और फिर एंट्री होती है दीपिका पादुकोण की, जिनके कैरेक्टर का नाम होता है मीनल राठौर, जो कि एक हेलीकॉप्टर पायलट होती हैं। उसके बाद मूवी के मेन हीरो ऋतिक रोशन यानी कि शमशेर पठानिया उर्फ पैटी एक जेट प्लेन के साथ एंट्री करते हैं। पैटी जब लैंड करता है तो वो थोड़ी सी स्टंटबाजी दिखा देता है, जिससे अनिल कपूर का कैरेक्टर, जिनका नाम कैप्टन राकेश जयसिंह होता है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते। और जब पैटी और अनिल कपूर का इंटरेक्शन होता है तो उनके बीच में कुछ टेंशन देखने को मिलती है, जो कि हमें फिल्म में आगे जाके पता चलती है। इसके बाद अनिल कपूर इन सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनसे कहते हैं कि वो इंडियन एयरफोर्स की एक क्विक रिस्पॉन्स टीम बना रहे हैं, जिसमें वो सब लोग होने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर पर हलचल बढ़ती जा रही है। और वो कहते हैं कि एक टीम अच्छी टीम तभी कहलाती है जब उनमें बॉन्डिंग बहुत ज्यादा गहरी हो, इसलिए वो उन सबको एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाने के लिए कहते हैं। पैटी और ताज ये दोनों अकेडमी से ही बहुत ज्यादा गहरे दोस्त थे, इसलिए ताज की वाइफ भी पैटी को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, बल्कि एक्चुअली में पैटी ने ही ताज और उसकी वाइफ को मिलवाया था। दीपिका यानी कि मिनी पैटी को बताती है कि उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो एयरफोर्स को ज्वाइन करे और वो चाहते थे कि वो कोई भी छोटी मोटी पढ़ाई करके शादी कर ले, जिसकी वजह से अब उसके पेरेंट्स ने उसको नकार दिया है। पैटी थोड़ा सा रिजर्व्ड माइंड का आदमी होता है, वो खुद के बारे में ज्यादा किसी को भी नहीं पता था, लेकिन ताज की वाइफ मिनी को बताती है कि उसकी एक फियोंसे यानी कि मंगेतर थी, जिसका नाम नैना जयसिंह होता है, जिसका कॉल साइन होता था एनजे, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ एक मिशन में मारी गई थी। ये सब होने के बाद और जान पहचान बढ़ाने के बाद जब वो वापस काम पर लौटते हैं तो राकेश जय सिंह यानी कि अनिल कपूर एक मॉक टेस्ट रखते हैं, ये देखने के लिए कि इस क्विक रिस्पॉन्स टीम में कितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन है, और वो उस टेस्ट के लिए ताज को लीडर चुनते हैं। तो इस टेस्ट में 2 हेलीकॉप्टर होते हैं जिसे सुखी और मिनी चला रहे होते हैं, और पैटी और ताज को टास्क दिया जाता है कि वो उन हेलीकॉप्टर्स को एनिमी एयरक्राफ्ट से बचाएं, और एनिमी एयरक्राफ्ट्स का रोल अनिल कपूर प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन पैटी अगेन थोड़ा सा ओवरवर्क कर देता है, जिसमें वो एनिमी को टारगेट बना लेता है और उन हेलीकॉप्टर्स को प्रोटेक्ट नहीं करता। फिर जब सब लोग नीचे उतरते हैं तो अनिल कपूर फिर से ताज और पैटी पर भड़क उठते हैं और वो कहते हैं कि असली लड़ाई में भी क्या तुम लोग ऐसा करोगे? अगर ये असली लड़ाई होती तो वो दोनों हेलीकॉप्टर पायलट्स मारे जाते, और इसलिए वो इस टेस्ट के लिए ताज की टीम को 0 मार्क्स दे देते हैं। इस इंसिडेंट से अनिल कपूर और पैटी के रिश्ते और भी ज्यादा कड़वे हो जाते हैं और वो पैटी को ईगोइस्टिक कह देते हैं। इसके बाद क्योंकि पैटी जम्मू कश्मीर में ही रहता था तो वो सभी को उसके घर पर डिनर के लिए बुलाता है, और वहाँ पर मिनी एनजे यानी कि पैटी की फियोंसे का फोटो पहली बार देखती है। फिर अगले दिन पाकिस्तानी टेररिस्ट पुलवामा पर अटैक का प्लान एग्जीक्यूट करते हैं और हमें वही टेररिस्ट दिखाया जाता है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वो एक वैन में बॉम्ब रखकर इंडियन मिलिट्री कॉन्वॉय के बीच घुसता है और बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिसमें इंडिया के 40 जवान मारे जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर सभी एयरफोर्स के लोग भी पहुंचते हैं और वो तुरंत एक मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें अनिल कपूर पैटी को दिल्ली भेज देते हैं इंडियन मार्शल रावल सर के साथ, जिससे कि वो लोग मिलके एयर स्ट्राइक का प्लान बना सके। पैटी इस मिशन का नाम ऑपरेशन बंदर रखता है, जो कि वो ग्वालियर एयरबेस से लॉन्च करने वाला होता है, जिसमें उनका मेन मिशन पाकिस्तान के टेररिस्ट बेसेस को उड़ाना होता है। उनमें से एक बेस में अजहर भी होता है, जिसको बिल्कुल भी भनक नहीं होती कि इंडियन एयरफोर्स एयर स्ट्राइक करने वाले हैं। इसके बाद हमें एक बहुत ही शानदार एयर बैटल सीक्वेंस देखने को मिलता है, जिसमें इंडिया सक्सेसफुली पाकिस्तान टेररिस्ट एयर बेसेस को डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर अजहर फिर भी किसी तरह से बच जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद अजहर भी इंडियन टेरिटरी में कुछ जेट प्लेन भेजकर बदला लेने की कोशिश करता है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स तुरंत रिटेलिएट करती है और पाकिस्तान जेट्स को वापस इंडियन टेरिटरी से बाहर निकाल देती है। मगर पैटी उसके एग्रेशन की वजह से पाकिस्तान से बदला लेना चाहता था, और इसीलिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस होने के बाद भी कि एलओसी को क्रॉस नहीं करना है, पैटी पाकिस्तान जेट्स के पीछे चला जाता है और उसके साथ ताज भी उसके पीछे पीछे एलओसी क्रॉस कर देता है। अब एलओसी क्रॉस करने के बाद पाकिस्तानी जेट्स ताज और पैटी के जेट्स को घेर लेते
हैं। पैटी के जेट में उसके साथ उन्नी भी होता है और ताज के साथ होता है बशीर खान। ताज के जेट को पूरी तरह से घेर लिया जाता है और उसके पास अब बचने का कोई भी चांस नहीं होता और तभी एक जेट उनके ऊपर मिसाइल फायर कर देता है और उनका जेट क्रैश हो जाता है। लेकिन फॉर्चुनेटली ताज और बशीर खुद को इजेक्ट कर देते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान टेरिटरी में लैंड कर जाते हैं। वहीं पैटी को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि वो सीधा इंडियन टेरिटरी में वापस आ जाए और वो वैसा ही करता है। इस इंसिडेंट के बाद अनिल कपूर पैटी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और उसे इंडियन एयरफोर्स से भी निकाल दिया जाता है और उसकी पोस्टिंग हैदराबाद में एस फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कर दी जाती है। ये सब होने के बाद इंडियन एयरफोर्स का हौसला कम हो जाता है और जब मिनी अनिल कपूर से पूछती है कि क्या पैटी को इंडियन एयरफोर्स से निकालना सच में जरूरी था, तब अनिल कपूर मिनी से कहते हैं कि पैटी ने ऐसी गलती पहली बार नहीं की है। उसकी वजह से पहले भी एक हादसा हुआ था जिसमें हेलीकॉप्टर पायलट नैना जय सिंह यानी कि एनजे की जान चली गई थी और वो बताते हैं कि नैना जय सिंह उनकी बहन थी और इसी वजह से अनिल कपूर हमेशा पैटी से नाराज रहता था क्योंकि वो उसकी बहन का ना होने का कारण पैटी को मानता था। दूसरी तरफ पैटी का हैदराबाद में ज्यादा मन नहीं लगता था जिसकी वजह से वो एयरफोर्स से रिजाइन करने का फैसला करता है और जब वो हैदराबाद से वापस जम्मू कश्मीर की फ्लाइट लेने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। लेकिन वो वहाँ पर मौजूद अटेंडेंट से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि वो इंडियन एयरफोर्स में एक पायलट है तो उसे प्लीज किसी भी दूसरी फ्लाइट में जाने दिया जाए। अटेंडेंट कहती है कि वो अंदर वाले रूम में मैनेजर राठौड़ से बात कर लें जिन्हें प्ले किया है आशुतोष राणा ने। पैटी अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर राठौड़ की वाइफ भी मौजूद है। फिर पैटी राठौड़ से कहता है कि वो इंडियन एयरफोर्स में है और उसे जम्मू की किसी भी फ्लाइट में जगह दे दी जाए, मगर इंडियन एयरफोर्स का नाम सुनते ही आशुतोष राणा के एक्सप्रेशन थोड़े से बदल जाते हैं और पैटी उनका सरनेम देखकर ये फिगर आउट कर लेता है कि यही मिनी के फादर हैं जिन्होंने उसको नकार दिया है और तब वो मिनी के बारे में रेफर करके कहता है कि उसके जैसे पायलट्स की वजह से ही आज आप लोग यहाँ पर चैन और आराम से अपना काम कर पा रहे हो। बेसिकली यहाँ पर वो उन्हें थोड़ा सा इमोशनल करता है और उन्हें उनकी बेटी की इंपॉर्टेंस बताता है जिससे कि शायद वो लोग वापस उसे अपना ले। आशुतोष राणा वहाँ पर कुछ भी नहीं कहते हैं और वो पैटी को एक फ्लाइट में सीट दे देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ताज और बशीर को पाकिस्तानियों ने कैद कर लिया है और वो उन्हें भयंकर टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन बहुत दिनों बाद इंडियन डिप्लोमेट्स पाकिस्तान को मना लेते हैं कि वो उन्हें रिहा कर दें और जैसे ही ये खबर पैटी को पता चलती है तो वो वापस एयरफोर्स सेंटर पहुंच जाता है उनसे मिलने के लिए। और जिस दिन उनकी रिहाई वाला हेलीकॉप्टर इंडियन एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो वहाँ पर पैटी, मिनी और बाकी के सभी लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं, मगर जब हेलीकॉप्टर का गेट खुलता है तो उसमें से बशीर की बॉडी को निकाला जाता है और पता चलता है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट ने उसको टॉर्चर कर करके मारा और फिर इंडिया भेजा और ताज को तो अभी भी उन्होंने उनके एक टेररिस्ट कैंप में कैद कर रखा है। जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स डिसाइड करता है कि वो पाकिस्तान टेरिटरी में घुसेंगे, मिलिट्री को डिप्लॉय करेंगे, ताज को बचाएंगे और सारे टेररिस्ट को मार देंगे। मगर ऑफ कोर्स पैटी को इंडियन एयरफोर्स से निकाल दिया गया था तो वो पाकिस्तान नहीं जा सकता था, लेकिन उसको फिर भी इतनी परमिशन दे दी जाती है कि वो कंट्रोल रूम से फाइट को मॉनिटर कर सकता था। इसलिए बाकी के स्क्वाड्रन लीडर्स को भेजने का फैसला होता है जिसमें मिनी भी होती है। लेकिन मिशन के एक रात पहले मिनी से मिलने के लिए उसके पेरेंट्स वहाँ पर आते हैं और वो उससे माफी मांगते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें आज उनकी बेटी पर बहुत ज्यादा नाज है। फिर अगले दिन की सुबह मिशन शुरू होता है। इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान की टेरिटरी में घुसते हैं और ताज को सक्सेसफुली बचा लेते हैं और इंडियन एयरफोर्स ऑलमोस्ट कामयाब हो ही जाती है। मगर तभी अजहर एक रॉकेट लॉन्चर से एक मिसाइल के जरिए एक हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसमें सुखी होता है और अब इंडियन एयरफोर्स को रिइंफोर्समेंट्स की जरूरत होती है और इसलिए पैटी डिसाइड करता है कि वो उसकी टीम की हेल्प करने के लिए जाएगा। इस बात से अनिल कपूर भी एग्री कर लेते हैं और उसे आखिरकार पाकिस्तान में जाने का मौका मिल ही जाता है। सबसे पहले तो वो पाकिस्तानी जेट्स को डिस्ट्रॉय करता है, जिसके बाद जब उसका जेट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है तो वो खुद को इजेक्ट कर देता है और जहाँ पर अजहर होता है वहाँ पर लैंड कर जाता है जिससे कि वो उससे फाइट कर सके। फिर पैटी और अजहर की हैंड टू हैंड कॉम्बैट होती है जिसमें पैटी जीत जाता है और जब आखिरी में वो दोनों एक कार में होते हैं तब पैटी एक रैंप से उस कार को जंप करवाता है और कूदकर मिनी का हेलीकॉप्टर पकड़ लेता है और अजहर उस कार के साथ ब्लास्ट हो जाता है। फिर सभी लोग इंडिया वापस पहुंच जाते हैं, सेलिब्रेशंस होती हैं और अनिल कपूर पैटी से माफी मांगते हैं और उससे कहते हैं कि उन्होंने हमेशा उसे गलत समझा। पैटी और मिनी फाइनली एक दूसरे से गले लग पाते हैं और फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, नरेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और तब तक के लिए यहाँ पर क्लिक करके ये वाली वीडियो देख सकते हो और हमें राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। मिलते हैं अगली वीडियो में।